Hello everyone. In this video we will discuss about the viruses, viroids, prions and lichens. First of all we will discuss about the viruses. Viruses का nature कैसा होता है? What is the nature of the virus? If we talk about the nature of the virus, so viruses are non-cellular organism. मतलब इनके पास कोई cell नहीं होती. They are made up of without the cell wall, without cell wall होते हैं ये. Cell के बने हुए नहीं होते हैं. They are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. वायरसेस जब कभी भी किसी की बॉडी में जाता है तभी अपनी सारी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, बट जब ये बाहर होता है किसी भी लिविंग सेल के, सो इट इज हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि बहुत सारी यूनिट्स में अरेंज होता है, अरेंज्ड इन डायमेंशंस. जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस तरीके से, ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यूनिट्स में अरेंज है, ये यूनिट्स में अरेंज है. दीज यूनिट्स आर कॉल्ड कैप्सिड. तो ये एक एग्जांपल है टोबैको मोसैक वायरस, जिसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बाहर से अगर हम आउटसाइड द लिविंग सेल अगर हम देखेंगे तो इट हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका आउटसाइड द लिविंग सेल. तो इसकी डिस्कवरी कैसी थी वायरसेस की? जो वायरस नेम था दैट मीन्स विनम और पॉइजनस फ्लूइड भी हम इसको के नाम से जाना जाता है. ये वायरसेस दैट वाज गिवन बाय आइवेनॉस्की ने दिया था ये नाम, विनम और पॉइजनस फ्लूइड फॉर द वायरसेस. Recognize certain microbes as casual organism of the Mosaic disease of tobacco. क्योंकि कुछ ऐसी diseases थी that is Mosaic disease of tobacco जो कि किससे होती हैं, that is viruses. तो it is given by Ivanovsky. साइज की अगर हम बात करें, if we talk about the size of the virus, तो these are generally found smaller than bacteria. बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि क्या होता है, they pass through bacteria proof filter. ये बैक्टीरिया में पास हो सकते हैं. देन M.W. बीजरनिक 1898 में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटेड किया था दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूरियम. M.W. बीजरनिक ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो टोबैको प्लांट है इन्फेक्टेड प्लांट है, तो इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्शन कर देता है. तो इस फ्लूइड को हम कहते हैं कंटेजियम वाइवियम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जो कि हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्शन कर देता है. दैट इज M.W. बीजरनिक ने कहा था. W.M. स्टैनली 1935 में कहा था कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड होते हैं. अभी ऊपर बताइए, जब सेल के बाहर होता है तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन. और क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं. दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल. तो बाहर जब होते हैं दे आर इनर्ट इन नेचर. They have dimensions like structure. वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि अपने होस्ट के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं. तो वायरसेस अगर जब कभी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चला गया, होस्ट की बॉडी में चला गया, तो उसको डिस्ट्रॉय कर ही देता है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस. वायरसेस आर नॉन सेलुलर होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब ये किसी होस्ट की बॉडी में जाते हैं तो ये अपनी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं. सो दीज आर दी वायरसेस. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द वायरस, द टोबैको मोसैक वायरस. और एक बैक्टीरियोफेज का भी डायग्राम है. दिस इज, तो वायरसेस की जो बॉडी होती है वो जनरली प्रोटीन्स की बनी हुई होती है. अगर हम यूनिट्स की इनकी बात करें, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. इनमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, दैट कुड बी RNA भी हो सकता है वो, और DNA भी हो सकता है. एक ही चीज होती है जेनेटिक मटेरियल में, RNA या फिर DNA. किसी भी वायरस में दोनों RNA और DNA नहीं होता. कोई भी वायरस दोनों RNA और DNA कंटेन नहीं करता है. इट कंटेन ओनली वन जेनेटिक मटेरियल, दैट कुड बी आइदर RNA और DNA. वायरसेस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, मतलब या तो RNA या फिर DNA और प्लस प्रोटीन. तो वायरस किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ होता है. और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जनरली कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है इनका. जो
वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। तो बैक्टीरियल वायरसेस, अभी जो हमने ये डायग्राम दिखाया, दिस इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियल वायरसेस भी हम इसको कहते हैं, ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अभी पीछे हमने ये पढ़ा था कि जो वायरसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इसका मतलब यहीं से ही थोड़ा सा कनेक्शन है कि जो बैक्टीरिया से अब ये वायरसेस स्मॉल हैं, तो वायरसेस क्या कर देंगे, बैक्टीरिया के अंदर जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको पूरी तरह। तो दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरियल वायरसेस जो कि ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। द प्रोटीन कोट, अब इनका जो प्रोटीन कोट होता है दैट इज मेड अप ऑफ, दैट इज कॉल्ड, हम उसको कैप्सिड कहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर्स, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। दिस इज द प्रोटीन कोट एज यू कैन सी हियर। ये प्रोटीन कोट होता है इनका जिसमें यूनिट्स होती हैं जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। ये कैप्सिड से बना होता है, दैट आर वेरी स्मॉल यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड कैप्सोमेयर। ये कैप्सोमेयर क्या करती हैं, ये कैप्सोमेयर न्यूक्लिक एसिड जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, दैट इज आइदर आरएनए और डीएनए। तो ये कैप्सिड क्या करती हैं, इसको प्रोटेक्ट करती हैं, इस न्यूक्लिक एसिड को। ये कैप्सोमेयर्स अरेंज होती हैं इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में, देखिए ये अरेंज है इस तरीके से। सो दिस, ये कैप्सिड पॉलीहेड्रल में या ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज होती हैं। सो दीज आर द, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेस। जनरली या तो आरएनए होगा इसमें या डीएनए होगा, और इनकी जो प्रोटीन कोट होती है दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सिड, स्मॉल यूनिट से बनी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड कैप्सोमेयर, और इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। ये कैप्सोमेयर्स हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज होती हैं। तो वायरसेस का नाम हमने बहुत बार सुना है, जैसे हमें कुछ भी सफ़र करते हैं हम किसी कॉमन कोल्ड से या फ्लू से, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि वायरस हो गया है, वायरल इफेक्ट हो गया है। तो वायरस जो होते हैं दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट जब ये किसी भी होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं दे शो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वायरसेस बहुत सारी डिजीजेस करते हैं, जैसे कि मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्ब्स हैं, इन्फ्लुएंजा है, ये सारी डिजीजेस वायरल डिजीजेस हैं। एड्स होता है ह्यूमंस में, दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, दैट वायरस इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। प्लांट्स में अगर हम देखें तो भी वायरल इफेक्ट होता है, तो इनके सिम्टम्स हो जाते हैं मोसैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ जैसे रोल हो जाती है, कर्ल हो जाती है, दैट इज येलोइंग होना, वीन क्लियर होना लीफ की, डार्फिंग मतलब थोड़ी ग्रोथ रुक जाना, दैट इज डार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. So these are the diseases which is caused by virus in plants and in animals. Now viroids, ये एक another term है वायरस के अलावा. 1971 में टीओ डीनर ने डिस्कवर की थी एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से भी स्मॉल थी. वायरस तो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है और वायरॉइड्स जो होते हैं वो वायरस से भी स्मॉल होते हैं. एंड इट कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. ये एक डिजीज कर देता है दैट इज कॉल्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एंड दिस डिजीज इज कॉज्ड इन पोटैटो. ये जो वायरॉइड्स होते हैं इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए. इनका फ्री आरएनए होता है क्योंकि इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता जो कि हमने वायरसेस में देखा था. दिस इज द प्रोटीन कोड विच इज अरेंज्ड इन यूनिट्स दैट इज कॉल्ड कैप्सिड. तो इसमें वायरॉइड्स में क्या होता है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता जैसे कि वायरसेस में होता है. तो इसलिए इनका नाम वायरॉइड है बिकॉज इट लैक्ड प्रोटीन कोड. इनका जो आरएनए होता है बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वायरॉइड्स. देन प्रायंस भी एक ऐसे ही
इन्फेक्शियस एजेंट्स ही होते हैं जो कि डिजीजेस करते हैं। इनका जो प्रोटीन होता है दैट इज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। जो एजेंट्स होते हैं प्रायंस की, जो नोटेबल डिजीजेस हैं जो प्रायंस से होती हैं दैट आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE जिसको हम कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, जो कि ये कैटल में हो जाती है। और एक एनालॉगस वेरिएंट CR जैकब डिजीज होती है जिसे CJD जो कि ह्यूमंस में हो जाती है। So these are the diseases which is caused by prions in humans and in animals, in cattle. Now if we talk about the lichens क्या होते हैं? ये symbiotic association show करते हैं between algae and fungi के बीच में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। जो दो एल्गल कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड फाइकोबायोन। फाइको का मतलब होता है एल्गी और बायोन का मतलब होता है कंपोनेंट। तो एल्गी कंपोनेंट इज फाइकोबायोन और जो फंगल कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड माइकोबायोन। माइको इज कॉल्ड फंगल और बायोन इज कॉल्ड कंपोनेंट। तो जो एल्गी होती है दैट इज ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगी, और जो फंगल होती है दैट इज हेटरोट्रॉपिक मतलब अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेगी। तो क्या करते हैं लाइकेंस में, क्या होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। तो जो एल्गी होती है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है, इट गिव्स फूड टू द फंगस, ये फंगस को फूड देगी, और फंगस जो कि हेटरोट्रॉपिक है वो क्या करेगी, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगी। सो इन दोनों का जो एसोसिएशन होता है दैट इज वेरी क्लोज एंड इट शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर हम कहीं पर भी लाइकेन नेचर में देखते हैं, one would never imagine that they had two different organisms within them. अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, एक ही माना जाता है, that is lichen, algae and fungi both depend on each other. So these lichens जो होते हैं, ये डायग्राम है, ये इमेज है lichens की, these are very good pollution indicator। जहां पर भी होते हैं पता चल जाता है कि good pollution indicator है ये। They do not grow in polluted areas, polluted areas में नहीं grow होते हैं ये। So this is all about the viroids, viruses, lichens and prions. Thank you.